पुरानी दिल्ली का मशहूर गाजर का हलवा अगर आपने नहीं खाया तो एक बार ये रेसिपी ट्राई करिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मतलब एक बार अगर आपने इस तरीके से बना लिया ना तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, सच बता रही हूँ मैं आपको। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये गाजर ले ली है और इनको हमने अच्छे से धोकर और छील लिया है और ये 1.5 किलो गाजर हैं। और अब इन्हें कद्दूकस कर लीजिएगा मीडियम साइड की तरफ से। ये देखिए हमने यहाँ पर सारी गाजर को कद्दूकस कर लिया है। अब गैस पर एक कढ़ाई रख देंगे और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी और इसमें हम डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच गोंद। वैसे तो जो गोंद है गाजर के हलवे में नहीं जाती है जो आप पुरानी दिल्ली के हलवे में खाते हैं, लेकिन क्योंकि हम इसे घर पर बना रहे हैं तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है और साथ ही साथ गोंद के फायदे बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये बढ़िया से पॉपकॉर्न की तरह फूल नहीं जाती। ये देखिए जब ये अच्छे से फ्राई हो गई है तो बस इसे प्लेट में निकाल लीजिए। और अब इसी बचे हुए घी में हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच बादाम और 2 से 3 चम्मच ही काजू डाले हैं, जिसे हमने बीच में से काट लिया है। ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं या फिर चाहें तो इसे बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं। और ये देखिए जब यहाँ पर ड्राई फ्रूट बढ़िया से गोल्डन हो चुका है तो बस अब इसे निकाल लेंगे प्लेट में। और यहाँ पर मैं आपको ये गोंद को क्रश करके दिखा रही हूँ। ये देखिए अच्छे से क्रश हो रही है ना, यानी कि बढ़िया से फ्राई हुई है। और अब जो है काजू बादाम हम एक साइड में कर देंगे और इसे इस तरीके से हम अच्छे से मैश कर देंगे क्योंकि गोंद को हम गाजर के हलवे में ऐड करेंगे। अब इसे एक साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर मेरे पास है 2 लीटर दूध, ये अमूल गोल्ड दूध है और इसकी जो मलाई है ना इससे हम यूज करेंगे घी की जगह पर। अब तो यहाँ पर मैं सारी मलाई उतार लूंगी और इसे डाल देंगे इसी कढ़ाई में और इसे हल्का सा गर्म होने देंगे, यानी मेल्ट होने देंगे। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और देखिए जैसे ही यहाँ पर मलाई अच्छे से मेल्ट हो गई है, गर्म हो गई है, तो इसमें हम ये पूरी गाजर डाल देंगे जो हमने कद्दूकस की हुई है और इसे 4 से 5 मिनट इसी में ही अच्छे से भून लीजिए। इस तरीके से घी या मलाई में भूनने से गाजर का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप ये ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए जब यहाँ पर गाजर भुन गई है तो मैं इसमें यहाँ पर 1 लीटर दूध डाल दूंगी। ये वही दूध है जिसका हमने अभी मलाई उतारी है, यानी कि टोन दूध है। आप चाहें तो फुल क्रीम दूध भी ले सकते हैं। और जैसे मैंने इसमें 1 लीटर दूध डाला है ना, अगर आपको जल्दी है, अगर आप हलवे को जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आधा लीटर दूध भी डालेंगे ना तो भी चलेगा, गाजर अच्छे से पक जाएगी। लेकिन क्या होता है कि अगर हमने 1 लीटर दूध डाला है ना तो गाजर में वो मावे वाला टेस्ट आ जाता है, तो इसलिए हम डालते हैं। और वैसे तो थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगता है, लेकिन इसका जो लास्ट रिजल्ट आएगा ना वो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि कितना टेस्टी बनता है। और अब आप इसे पार्शली ढक दीजिएगा, पार्शली यानी कि इसे थोड़ा सा साइड से खुला रहने दीजिएगा ताकि स्टीम निकलती रहे, वरना ये ओपन कर बाहर आ सकता है। और अब आप अपने साथ साथ कुछ और काम कर सकते हैं, बस बीच में आकर इसे एक बार चला लीजिएगा 10-15 मिनट बाद, तो ये अपने आप उबलता रहेगा। और तब तक इसे पका लीजिएगा जब तक कि ये दूध सारा सूख नहीं जाता, कि यानी कि गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी, दूध सारा रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल मावे का काम करेगा। तो बस ये देखिए हमारे यहाँ पर गाजरें जो हैं अच्छे से पक गई हैं और जो दूध है काफ़ी हद तक सूख चुका है। अगर मैं इसे चेक करती हूँ तो ये देखिए। तो अब इसमें हम डालेंगे मीठे के लिए देसी खांड में डाल रही हूँ, ये 200 ग्राम, यानी कि अगर कप से नापेंगे तो 1 कप है। आप चाहें तो इसकी जगह पर चीनी डाल सकते हैं, गुड़ का पाउडर या गुड़ डाल सकते हैं, या फिर मिश्री का पाउडर भी डाल सकते हैं, मतलब कि साबुत मिश्री को तोड़कर डाल सकते हैं, वैसे भी वो मेल्ट हो जाएगी। तो बस, और देसी खांड जो है चीनी का हेल्दी ऑप्शन है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ, ये आपको किसी भी किराना शॉप से भी मिल जाता है। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब भी आप कोई मीठा डालते हैं ना गर्म चीज़ में, तो वो पानी रिलीज करती है, मेल्ट होती है तो अपना पानी रिलीज करेगी। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें आपको फिर से ये गाजर का हलवा थोड़ा पतला लगेगा, तो कोई इशू नहीं है। और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे इस तरीके से चला लेंगे और तब तक पका लीजिए जब तक कि जो सारा पानी है इसका काफ़ी हद तक रिड्यूस ना हो जाए। और ये देखिए बस कुछ मिनट ही लगे हैं और ये देखिए अब जो इसका पानी है, बिल्कुल पानी कह लो या घी कह लो, इस टाइम इसमें थोड़ा सही है। तो अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं सुखाएंगे क्योंकि गाजर का हलवा थोड़ा सा रसीला ही अच्छा लगता है। अगर आप इसे ज़्यादा ही सुखा देंगे ना तो वो इतना बढ़िया टेस्ट नहीं आएगा। बस अब हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर और साथ ही ये जो हमने गोंद को क्रश करके रखा था ना वो इसमें सारी डाल देंगे और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और ये देखिए हमारा सिंपल सा बेसिक सा गाजर का हलवा तो बनकर के तैयार हो गया है, लेकिन अभी हमें इसमें लगाना है पुरानी दिल्ली का स्पेशल तड़का। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मावा ले लिया है, इसे हम पैन में डाल देंगे और इसको हल्का सा गर्म करेंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी खांड, आप चाहे तो चीनी डाल सकते हैं, और साथ ही मैं इसमें 3 चम्मच दूध डाल रही हूँ और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। दूध हमने इसलिए डाला है ताकि जो मावा है उसकी गुठलियां खत्म हो जाएंगी, वो ज्यादा पकेगा नहीं और साथ ही थोड़ा सा पतला रहेगा ना, तो आपको स्प्रेड करने यानी कि गाजर के हलवे के ऊपर फैलाने में आसानी रहेगी।
तो बस यही रीजन है। और इसका कलर आपको चेंज नहीं करना है, इसका कलर व्हाइट ही रहने दीजिएगा। और हाँ, आपको स्पेशल हिदायत दे रही हूँ कि आप इसे टेस्ट मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने इसे टेस्ट कर लिया ना तो आप इसे ऐसे ही खा जाएंगे। ये बहुत ज्यादा टेस्टी होता है इस टाइम, बिल्कुल मावा रबड़ी जैसा होता है एकदम। बस ये तैयार हो गया है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब ये जो गर्मा गर्म गाजर का हलवा है ना, तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी भारी सी थाल ले ली है और इसमें मैं ये सारा हलवा शिफ्ट कर दूंगी इस तरीके से। और अब इसे ऊपर से लेवल कर देंगे, ये देखिए। और अब इसके ऊपर डालेंगे ये मावा जो हमने तैयार किया था ना, स्पैचुला की मदद से इस तरीके से पतली पतली लेयर डालिएगा, ताकि हम इसे पूरा अच्छे से फैला सकें। एक तरीके का ये पर्दा हलवा बन रहा है, यानी कि ऊपर एक पर्दे की लेयर आप बना रहे हैं, मावे की एक पर्दा लगा रहे हैं। इसके नीचे क्या है वो बाद में पता चलेगा, मतलब जिसको भी आप सर्व करेंगे। और ये देखिए, जब हमने इसकी पतली सी लेयर लगा दी है, अब इसके ऊपर गार्निश कर देंगे हम ये ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई करके रखे थे। और अब इसके ऊपर डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से कोई सा भी इसमें डाल सकते हैं, चाहे तो टूटी फ्रूटी से भी गार्निश कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये वर्क लगा रही हूँ, जो कि हम केक के डेकोरेशन में यूज करते हैं। आप चाहें तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। और मतलब इसको गार्निश करना बिल्कुल आपकी चॉइस है, जैसे आप करना चाहें। और लीजिए, हमारा रिच, बहुत ही टेस्टी, लाजवाब गाजर का हलवा बनकर के तैयार है। एक बार अगर आपने इस तरीके से बना लिया ना, तो हर बार ऐसे ही बनाएंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, अल्टीमेट है इसका टेस्ट। कि घर कोई पार्टी है, गेट टुगेदर है, या फिर गेस्ट आने वाले हैं, या फिर अपनी फैमिली को कोई स्पेशल ट्रीट देना चाहते हैं, तो ये हलवा बनाइए। और जब आपको इसे सर्व करना हो तो मैं इस थाल को ही गैस पर रख दूंगी, लो फ्लेम पर। और अब आप इसे सर्व करिए। ये देखिए, इस तरीके से साइड से कट करेंगे ना, और लीजिए, देखने में जितना बढ़िया लग रहा है ना, खाने में उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैं तो इसे एंजॉय कर रही हूँ, मतलब थोड़ा सा खा के आप रह नहीं पाएंगे, आप और ज़्यादा खाएंगे, ये इतना ज़्यादा लाजवाब है। तब तारीफें तो बहुत ज़्यादा हो गई, अब आप भी इसे ट्राई करिएगा तो मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं और आप इसी तरह की और नई नई रेसिपीज देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। और आप मुझे कहाँ से, कौन से देश से, कौन सी सिटी से देखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस तरीके से आपसे जुड़ करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।